कहते हैं सिर्फ शैतान के सिर ही सींग होते हैं। पौराणिक कथाओं में हम जितने भी असुरों को देखते या सुनते आए हैं उनकी पहचान लंबे लंबे सींगों से की जाती रही है। बड़े बुजुर्गों के मुंह से भी जब किसी दैत्य, असुर या किसी राक्षसी व्यक्तित्व वाले इंसान का जिक्र सुनाई देता है तो भी उनके इस जिक्र में उस व्यक्ति का बाहरी स्वरूप सामान्य ना होकर डरावना ही होता है। यहाँ तक कि दादी नानी की कहानियों, जिसके द्वारा वो छोटे बच्चों को डराती हैं, में भी सींगों वाले राक्षस का जिक्र होता है। अभी तक तो आप इसे सिर्फ मनगढ़ंत कहानी के तौर पर देखते थे, लेकिन जरा सोचिए अगर असल में वही शैतान आपके सामने अवतरित हो जाए तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, उन किस्सों कहानियों में जिस सींगों वाले राक्षस का जिक्र होता था वो आज असलियत का रूप लेकर हमारे ही समाज का एक हिस्सा है। अब आप माने या ना माने, लेकिन बिहार के सलेमपुर गांव में रहने वाले 96 वर्षीय बुजुर्ग जगदीश कापरी के सिर पर अचानक सींग उगने लगे हैं। उनके सिर उगा सींग स्थायी और जानवर के सिर पर मौजूद सींगों की ही तरह मजबूत है, जिसे देखकर आसपास के लोग यहाँ तक कि डॉक्टर भी हैरान हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनके मेडिकल करियर में यह अपनी तरह का पहला मामला है। सुनने में थोड़ा हास्यास्पद लगेगा, लेकिन जगदीश के एक रिश्तेदार के अनुसार सर्दियों के समय जब जगदीश ऊनी टोपी पहना करते थे तो उनका सींग उनकी टोपी फाड़कर बाहर आ गया था। तब सभी उसे देखकर बहुत हैरान हुए थे और जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर भी उनके इस सींग के असल होने पर भरोसा नहीं कर पाए। डॉक्टरों का कहना है कि कई बार मांस के टुकड़े एक साथ जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो शरीर के किसी अंग से बाहर आने लगते हैं, लेकिन ये पहला मामला है जब शरीर में से सींग निकलने लगे हैं। उनके अनुसार मेडिकल हिस्ट्री में भी ऐसा कोई मामला नहीं आया है। जगदीश की माने तो सिर के सींग उन्हें परेशान तो नहीं करते, लेकिन अचानक से सींग उग जाना उनके लिए बहुत अजीब है, जिसकी वजह से वो सहमे हुए हैं। जगदीश की उम्र देखते हुए डॉक्टर उनका ऑपरेशन करने से भी कतरा रहे हैं, इसीलिए जगदीश भी यह उम्मीद छोड़ चुके हैं। डॉक्टर जहां इस केस को विज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं, वहीं जगदीश के गांव वालों का कुछ और ही कहना है। गांव वालों की माने तो यह उनके पूर्व जन्म से संबंधित है। किसी इंसान के शरीर में दैत्य सींगों का उगना सामान्य नहीं है, जरूर इसका वास्ता उनके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों से है। अब ये तो अपनी अपनी मान्यता पर आधारित है कि हम किसे सच मानते हैं और किसे झूठ, लेकिन जो भी है एक बात तो है कि मामला बहुत गजब का है।